आईपीएल का सस्पेंड होना, विराट कोहली और रोहित शर्मा का टेस्ट से रिटायरमेंट लेना, ये सबसे बड़ी फैंस को हैरान कर देने वाली खबर थी। हाँ, जिस तरह से आईपीएल सस्पेंड होकर शायद फिर शुरू हो जाता, लेकिन जो विराट और रोहित कर गए वो शायद अब दोबारा नहीं खेलते हुए दिखेंगे। हाँ, सही सुना, अगर आईपीएल ना तो सस्पेंड हुआ होता, ना तो ये दो खिलाड़ी टेस्ट से संन्यास लेते, क्योंकि जिस तरह से अपनी टीम को आगे बढ़ाने में ये दोनों प्लेयर लगे होते हैं कि जिस तरह से अगर सेमीफाइनल का रास्ता तय कर लिया था, तो शायद जिस तरह सेमीफाइनल को जीतकर फाइनल में कैसे प्रवेश किया जाए, यही अंदर ही अंदर प्लानिंग चल रही होती है इन दोनों प्लेयर की। लेकिन वो सब उन शायद संशय पे सभी बातों पर विराम लगते हुए नजर आया है। लेकिन एक तरफ जिस तरह से हमारे विराट कोहली और रोहित शर्मा एक समय जिस तरह से आमने सामने भिड़ेंगे और जिस तरह से बीसीसीआई ने एक मास्टर भरा स्ट्रोक खेला है, वो शायद मास्टर स्ट्रोक खेलना बीसीसीआई की एकदम जबरदस्त तरीके से इस मास्टर स्ट्रोक की चेस कंपटीशन दिखती हुई नजर आ रही है। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप बीसीसीआई ने नई शेड्यूल, नई डेट अनाउंसमेंट कर दी है, जो शायद सभी फैंस के अंदर था भाई साहब सितंबर में ये डेट कहूं नहीं चली जाए। लेकिन अब बीसीसीआई भी एक चतुराई भरा दिमाग खेलते हुए दिखाई पड़ी है, क्योंकि जिस तरह से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को भले इस सीजन में तगड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो जोश हेजलवुड शायद इस टीम का हिस्सा न रहे और टिम डेविड भी इस टीम का हिस्सा न रहे, और जिस तरह से साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम जिस तरह से अनाउंसमेंट कर दी है, जिस तरह से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नहीं डब्ल्यूटीसी फाइनल मुकाबला खेला जाना है। और देखने वाली बात है कि जिस तरह से अब कुछ प्लेयर, विदेशी प्लेयर शायद इस मैच का हिस्सा ना रहे, लेकिन जिस तरह से अब 12 दिन में 13 मुकाबले खिलाए जाएंगे बीसीसीआई के द्वारा, और जो जिस तरह से 13 ही दिन मुकाबलों में ये प्रिडिक्ट हो जाएगा कौन बाहर का रास्ता पकड़ने वाला है, कौन फाइनल में एंट्री करने वाला है, ये एकदम बीसीसीआई की तरफ से क्लियर होता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक समय जिस तरह से केकेआर के लिए दुख भरी कहानी है, केकेआर अगर एक ही मुकाबला हार जाती है तो शायद सपने बुनोए थे या सपने अपनी टीम के लिए रखे थे, वो शायद सपने चकनाचूर होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि एक समय रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जिस तरह से दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे किंग्स इलेवन पंजाब की टीम पहुंच गई है। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से इन दो टीमों के लिए आने वाले समय में जिस तरह से बीसीसीआई ने नया शेड्यूल जारी किया है, इन शेड्यूलों में 28 मई को एकदम क्लियर तरीके से प्रिडिक्ट हो जाएगा कौन अंदर जाएगा, कौन सेमीफाइनल खेला जाएगा, कौन भाई साहब बाहर का रास्ता अपना नापेंगे। देखने वाली बात है कि जिस तरह से 7 टीमें प्ले ऑफ की रेस में आगे पीछे खड़ी हैं, अब इन आगे 7 में से 4 ही अंदर घुसनी है। तीन टीमों को तो बाहर का रास्ता देखना है। 3 टीमें तो पहले ही बाहर का रास्ता देख लिया, आईपीएल सस्पेंड होने से पहले ही वो टीम सनराइजर हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग। हाँ, ये चेन्नई सुपर किंग और सनराइजर हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स चाहे तो जो आगे पीछे ये टीमें, सातों टीमें हैं, उन टीमों का एकदम हाल बेहाल कर सकती हैं। क्योंकि जिस तरह से ये तो इनसे संशय नहीं हो पाया, दूसरों की जिस तरह से प्ले ऑफ की रेस में अंदर होने की उम्मीदों पर पानी फेरने का एकदम अच्छी तरीके से ये दोनों टीमें काम कर सकती हैं। देखने वाली बात है कि जिस तरह से सबसे बड़ा झटका तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को लगने वाला है। भाई साहब, ऐसा ही हुआ एक बार इनके साथ और ऐसा घटना घट चुकी थी। लॉकडाउन का समय था, जो आरसीबी लगातार मैच जीतते चली आ रही थी, और जिस तरह से आरसीबी के प्लेयर बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे थे। 2021 का लमसम समय था, उसमें कोरोना का लॉकडाउन आ जाता है। शायद फिर बीसीसीआई ने यही मैच सस्पेंड करके दुबई में कराए थे, और तभी से आरसीबी का हाल बेहाल हो जाता है। फिर एक बार फैंस सदमे में हैं कि ऐसा ना घटित घटना घटे जो शायद पिछली बार हो चुका रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास, अब की बार ना हो। तो यही उम्मीदें लगाए बैठे हैं। शायद जिस तरह से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के विराट कोहली जिस तरह से अपने फैंस को पहले ही चौंका चुके हैं,
और दूसरी तरफ अगर वनडे या T20 आईपीएल खेलते हुए नजर भी आएंगे तो शायद उनका किस तरीके से रवैया होगा बल्ले का। हाँ, क्योंकि विराट कोहली जिस तरह से अपनी अपनी टीम को जिस तरह से अपनी फ्रेंचाइजी को आईपीएल ट्रॉफी जिताने की इच्छा जाहिर की है, क्योंकि जिस तरह से 18 सालों में जो नहीं हो पाया, इस बार क्या जो अब की बार प्रेमानंद भगवान से मिलकर आए हैं विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, क्या अब की बार वो सब क्रियाकलाप संकल्प हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि विराट कोहली जिस तरह से 18 सीजन एक टीम को देते हुए हो गए, लेकिन जिस तरह से अपनी टीम को ट्रॉफी नहीं जिता पाए हैं, अब इससे बड़ा संशय क्या हो सकता है। 17 से 28 के बीच में ही एकदम क्लियर हो जाएगा कौन सेमीफाइनल का प्ले ऑफ की राह देखेगी, या फिर कौन तीन टीमें जो प्ले ऑफ के रेस में अंदर घुसने की कोशिश कर रही हैं वह बाहर का रास्ता देखने की। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से बीसीसीआई ने अभी तक डेट अनाउंसमेंट नया शेड्यूल नहीं जारी कर रहे थे, लोगों के अंदर में दिल ठक ठक कर रहा था कि कहीं यही शेड्यूल शायद सितंबर में ना चालू हो जाए। क्योंकि दूसरी तरफ जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जिस तरह से अपनी WTC के फाइनल मुकाबले खेलने के लिए शायद टीम अनाउंसमेंट कर चुके थे, और जिस तरह से जो प्लेयर यहाँ पर खेल रहे थे वो प्लेयर अब शायद अपनी टीम को प्रैक्टिस करने के लिए, शायद वो अपनी टीम में शामिल होने के लिए एक तरफ अपनी टीम को जाना चाहते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात है, अगर प्लेयर विदेशी प्लेयर चले भी जाते हैं तो शायद सबसे बड़ा डगमगाने वाली नैया जो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से है। थोड़े बहुत उम्मीदें बनी हुई है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को फाइनल मुकाबला जीतने के लिए, क्योंकि ऐसा ना दिन आया था ना अब दोबारा लौट के रॉयल चैलेंजर्स पास आएगा। क्योंकि जिस तरह से 18वां सीजन खेला जा रहा, 18वां जर्सी नंबर विराट कोहली का, तो जिस तरह से अगर विराट कोहली इसी मुकाबले के लिए बेस्ट तरीके से खेलते हैं तो टीम को जिस तरह से फाइनल मुकाबला जिता के दिखाना होगा। और जिस तरह से जोस बटलर, बैथल जैक्स को आईपीएल प्लेऑफ में खेलना अभी से मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये वो प्लेयर हैं जो WTC फाइनल मुकाबला खेलने की पूरी तैयारी बना रहे हैं। उनको आईपीएल से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, कौन टीम जीत रही कौन टीम हार रही है, उनको तो बस जिस तरह से अपने देश से बुलाया आया है उस बुलावे को स्वीकार करना पड़ेगा। देखने वाली बात है, अगर आईपीएल सस्पेंड नहीं हुआ होता तो अभी तक सारे प्लेयर खेलते हुए नजर आते हैं। अब तक यह क्लियर हो जाता कि कौन सेमीफाइनल में अंदर एंट्री मार चुका है और कौन सेमीफाइनल के बाहर हो चुका था। लेकिन जिस तरह से बीसीसीआई ने एक मास्टर भरा स्ट्रोक खेला, उसमें आईपीएल को सस्पेंड करना पड़ा। ये सिर्फ देश की सेना के सम्मान में बीसीसीआई ने करके दिखाया है। चाहती तो बीसीसीआई इस मैच को करा सकती थी, इन मैचों को जो बचे हुए, नया शेड्यूल जारी करती, नई डेट जारी करती, उसमें एकदम क्लियर तरीके से बीसीसीआई मैच कराने में सक्षम थी। लेकिन बीसीसीआई ने कहा नहीं, हम नहीं कराएंगे। उसके बावजूद इसमें ही विराट और रोहित ने अपना मास्टर भरा स्ट्रोक खेला, उसमें जिस तरह से टेस्ट रिटायरमेंट ले ली है, और रिटायरमेंट लेने के बावजूद अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से प्ले ऑफ में टीम एंट्री करती है, तो पहला प्ले ऑफ का जिस तरह से 29 मई को खेला जाना है, जिसमें से फिर 30 मई को दूसरा होगा, और जिस तरह से तीसरा 1 जून को खेला जाना है, 2 जून को रेस्ट रहेगा, 3 जून को फाइनल खेला जाएगा। फाइनल खेलना अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, कहाँ होगा, क्या अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा, शायद यहीं पर क्लियर होना है। जिस तरह से ईडन गार्डन तो कैंसिल हो रहा है। देखने वाली बात है कि जिस तरह से आईपीएल का लुत्फ उठाने के लिए केकेआर प्ले ऑफ की रास्ताएं देखी जा रही हैं। अगर केकेआर प्ले ऑफ में अंदर होती है तो सेमीफाइनल में क्लियर खेलती है, प्ले ऑफ फाइनल में जाती है, तो शायद ईडन गार्डन ही बीसीसीआई द्वारा चुना जाएगा। जिस तरह से केकेआर बाहर हो जाती है तो शायद ईडन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही फाइनल मुकाबला खेलते हुए नजर आएगी। देखने वाली बात है, गुजरात टाइटंस के लिए ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि गुजरात टाइटंस सीजन में बेस्ट तरीके से खेलते हुए नजर आ रही। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से एक हफ्ते का सभी खिलाड़ियों को विराम लगा हुआ है, अब कौन खिलाड़ी अपनी टीम को प्रैक्टिस करके शायद टीम को फाइनल मुकाबला जिताना चाहते हैं। अब जिस तरह से टीम को बेस्ट तरीके से खेलना होगा, सभी खिलाड़ियों को जो काफी दिनों से विराम चल रहा है एक हफ्ते के लिए, उसमें अपनी टीम को
बेहतर तरीके से, बेहतरीन तरीके से जिताना होगा, तभी प्ले ऑफ का जिस तरह से फाइनल मुकाबला संभव हो पाएगा। नहीं तो अभी जो टीमें पीछे, जो 3 टीमें बाहर हो चुकी, 3 टीमें जो लपेटा में आना चाह रही, वो शायद सभी दूसरी टीमों का खेला खराब करने के लिए तैयार बैठी हैं। अब जिस तरह से आपको क्या लगता है वो 4 टीमें कौन सी हो सकती है जो सेमीफाइनल में खेलती हुई नजर आएंगी? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट जरूर कर। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।